हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर जीपी सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि ये आपका यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, यौगिक के कितने प्रकार होते हैं, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं, और उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेहिचक इस वीडियो को लाइक करिएगा और फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फिर। तो समझिए ये यौगिक क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो समझिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे कंपाउंड अर्थात यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस नए पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे जल में क्या होता है? जल में इनका अनुपात फिक्स होता है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। अगर दोनों को इनके ऐसे अनुपात में क्या किया जाए? रासायनिक संयोग कर दिया जाए तो रासायनिक संयोग करने से अर्थात जो रिएक्शन होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा? H2O बनेगा अर्थात जल बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। यौगिक को उन भागों में बांटा जा सकता है जिन भागों से मिलकर के वो बना होता है, अर्थात जिन तत्वों से मिलकर के यौगिक बनता है, यौगिक को उन्हीं तत्वों में पुनः विभाजित किया जा सकता है। जैसे जल हमारा जो H2O है वो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बना हुआ है। तो अगर हम जल को गर्म कर दें तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन अलग अलग दोनों भागों में होकर के डिवाइड होके गैस अवस्था के रूप में मुक्त हो जाएगा। तो आप यौगिक को उन भागों में डिवाइड कर सकते हैं जिन भागों से मिलकर के वो बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यौगिक के हमने 3-4 एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने पेश किए हैं। जैसे जल H2O है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बना है, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन जब रासायनिक संयोग किया है तब क्या बना है? हमारा यौगिक अर्थात H2O जल बना है। इसी प्रकार आपका जो चीनी है जिसे आप सुक्रोज बोलते हैं, C12H22O11, तो इसमें भी देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्वों का एक निश्चित अनुपात है। अगर इसमें अनुपात कम ज़्यादा कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आप इसको कार्बन को 6 भाग ले लें और हाइड्रोजन को 12 भाग ले लें और आप ऑक्सीजन को 6 भाग ले लें तो वो चीनी नहीं कहलाएगा। वो आपका जो नया पदार्थ बनेगा, जो नया यौगिक प्राप्त होगा, वो आपको चीनी नहीं होगा, वो क्या होगा? वो आपका ग्लूकोज कहलाएगा, अर्थात C6H12O6 आपका ग्लूकोज कहलाएगा, ना कि सुक्रोज। तो आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे कि जो आपका यौगिक अर्थात कंपाउंड होता है उसमें अनुपात का होना, अनुपात का फिक्स होना बहुत ही मायने रखता है। तो अंतर मिश्रण और यौगिक में इतना ही है कि यौगिक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है और आपका मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जो नया पदार्थ बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण में किसी अनुपात का होना फिक्स नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे आपका H2O जल हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, ये सभी क्या हैं? आपके यौगिक के एग्जाम्पल हैं। यौगिक 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, अर्थात इसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब समझिए कि ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। वे पदार्थ जो पेड़, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो पेड़, पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चीनी, तेल, घी आदि।
देखिए ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? चीनी भी जो होती है वो आपको गन्ने से प्राप्त होती है, अर्थात ये भी किसी न किसी पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। तेल भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है, और आपका घी भी जंतुओं से प्राप्त होता है। शहद है आपका, वो भी जंतुओं से ही प्राप्त होती है, जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। तो इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब बात करते हैं कि अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। कैसे कहेंगे हम? वे पदार्थ जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे नमक, जल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। देखिए ये सभी के सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? जल भी आपका पृथ्वी से ही प्राप्त होता है, और नमक भी आपका पृथ्वी से प्राप्त होता है, और पेट्रोल भी आपका पृथ्वी से प्राप्त होता है। तो इन सभी को हम बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। चलिए कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि ये मिश्रण क्या होता है। तो समझिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और बालू का मिश्रण, मान लीजिए चीनी और बालू दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो जो नया पदार्थ बन गया उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। जैसे शरबत हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है शरबत। अब शरबत में आप लोग क्या करते हैं? जल होता है, जल में चीनी डालते हैं, पुदीना डालते हैं, जलजीरा डालते हैं, नमक डालते हैं, और बहुत सारे पदार्थों को आप डालते हैं। तो इनमें कोई अनुपात तो फिक्स नहीं होता है कि आपको 1 लीटर जल लेना है तो 2 किलो आपको चीनी लेना है, पाव भर आपको जलजीरा लेना है, ठीक, आधा किलो नमक लेना है। तो ये सब आपका अनुपात फिक्स नहीं होता है। बट दो या दो से अधिक पदार्थों को हमने किसी भी अनुपात में मिला दिया तो जो नया पदार्थ बन गया अर्थात शरबत, इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। एग्जाम्पल तौर पर से मान लीजिए शहद मिला दिया, शहद घी वगैरह, शहद घी हल्दी मिला दिया, वो भी आपका मिश्रण कहलाता है। जनरली बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मिश्रण का। आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में सब्जी बनाते होंगे। अब सब्जी में क्या करते हैं आप? पहले जो है तेल डाला, तेल डालने के बाद आपने उसमें प्याज काट करके डाल दी, इसके बाद आपने उसी में आलू डाला, उसी में आपने बैगन डाल दिया, उसी में टमाटर डाल दिया, ठीक, उसी में मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, जल डाल दिया। तो ये आपने अनुपात तो कोई फिक्स है नहीं, इसका कम ज़्यादा है, अनुपात फिक्स नहीं है। तो जो नया पदार्थ बन करके आपका जैसे सब्जी तैयार हो गया तो इस सब्जी को क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, जिसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं है। और जो नया पदार्थ बन जाता है सभी पदार्थों को मिलाने के बाद तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। तो आप मिश्रण को भली भांति समझ गए होंगे। अब समझते हैं मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। हाँ, तो चलिए बात करते हैं अभी ये समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिए, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कणों को देखा नहीं जा सकता है, अर्थात ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कणों में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कणों को देखा नहीं जा सकता है, अर्थात पदार्थ के कणों में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध और जल का मिश्रण, चीनी और दूध का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण। बताइए, ये सभी ऐसे मिश्रण हैं आपके जिसमें पदार्थ के कणों को देखा नहीं जा सकता है। जैसे आपने दूध में चीनी मिक्स कर लिया तो उसको आप खाने में अनुभव तो करेंगे कि मीठी है, परंतु आपको चीनी दिखाई नहीं देगी, अर्थात चीनी और दूध में दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और नमक हो गया,
तो जल और नमक अनुभव तो आप कर सकते हैं उसका, लेकिन जल में नमक घुल जाने के बाद आपको दिखेगा नहीं। मिश्रण हो जाने के बाद जो नया पदार्थ बन जाएगा उसमें आपको जल और नमक के कण अलग अलग स्पष्ट रूप से आप देख नहीं सकते, अर्थात नमक और जल में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है आपका विसमांगी मिश्रण। तो समझिएगा, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कणों में स्पष्ट रूप से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और बालू का मिश्रण, जैसे आप चीनी और बालू दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों का मिक्सचर बना देंगे, तो आपको चीनी के कण स्पष्ट अलग नजर आएंगे और बालू के कण आपको स्पष्ट रूप से अलग नजर आएंगे। जैसे जल और तेल का मिश्रण, आप जल में तेल मिला दीजिए तो जल आपको अलग नजर आएगा और आपको तेल अलग नजर आएगा। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं, जिसमें पदार्थ के कणों में स्पष्ट रूप से अंतर स्पष्ट किया जा सके, अर्थात पदार्थ के कणों को स्पष्ट रूप से अलग अलग देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जैसे चीनी और बालू का मिश्रण यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है, जैसे चीनी और बालू का मिश्रण। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इन सभी चीज़ों को जो मैंने बताया, यौगिक, मिश्रण और कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखा है तो आपको देखते देखते ही याद हो गई होगी। तो ज़रा सा भी अगर यूजफुल लगी हो और आपको बेहतरीन तरीके से यदि समझ में आया हो तो निसंकोच वीडियो को लाइक करिएगा और अन्य स्टूडेंट्स के पास अवश्य शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। कहा गया है कर भला होगा भला। तो यदि आप देखिए अगले स्टूडेंट्स का भला करेंगे तो आपका भला होगा, ये इसमें कोई संदेह नहीं है।